नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के आरओ के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान के आरओ के टेस्ट नंबर 8 पे चर्चा करेंगे। ये 8 नंबर का टेस्ट पेपर बेसिकली समान अध्ययन और अगस्त 2023 के करंट अफेयर पर आधारित है। और हालांकि ओवरऑल बात की जाए तो ये टेस्ट नंबर जो है 15वां है, क्योंकि जो है अभी तक 14 टेस्ट पेपर हम लोग लगा चुके हैं ध्येय आईएएस संस्थान के। तो आज जो है हम लोग 15 नंबर के टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित को इनके स्थापना या पारित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, दूसरा है बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, तीसरा है आम आदमी बीमा योजना, तीसरा है आश्रय बीमा योजना। तो यहाँ पे बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम जो है 1976 और ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष जो है 1995-96 और आम आदमी बीमा योजना जो है 2007 और आश्रय बीमा योजना जो है 2001। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। तो यहाँ पे देखा जाए दूसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हालांकि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया और इसके जो मुख्य घटक थे तो उनके मुख्य घटक ये थे कि प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण चिकित्सा, ग्रामीण सड़कें, पौष्टिक भोजन, भूमि श्रमिकों के मकानों के लिए जो है जमीन और जो है गंदी बस्तियों की उन्नति एवं सफाई इत्यादि लक्ष्य निर्धारित किए गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रखा है कि भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है और दूसरा कथन है कि चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूछा गया है कि कौन सी कथन सही है, तो दोनों ही कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, क्योंकि जो है रुपए की जो है परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संभव होने से है। इसके अलावा जो है चालू खाते पर रुपए को अगस्त 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया है, जबकि पूंजी खाते पर अभी तक यह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए केरल में जो है लिंगानुपात 1084 है और पुडुचेरी में जो है 1037 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ये जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जहाँ जो है स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस एक में निपुणता प्राप्त करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है बनेठी जो है उत्तर प्रदेश की एक कला है जिसका उद्भव जो है या जिसकी उद्भव पृष्ठभूमि जो है हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है और इस कला का अभ्यास जो है तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और इस कला में जो है जलती हुई रस्सी को चक्राकार घुमाया जाता है और वर्तमान में इस कला के बहुत कम जो है जानकार भी रह गए हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां दे रखा है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखते हैं तांबा जो है सोनराई, तांबा का मिलान होगा सोनराई जो कहाँ पड़ता है ललितपुर में। और जो है दूसरा ऑप्शन है
नॉन फायर प्लास्टिक क्ले, ये जो है मखरी खो मिर्ज़ापुर, इसका मिलान 1 से होगा। अगला है चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो चूना पत्थर के लिए कजराहट सोनभद्र, चौथे से। और कांच बालू जो है कहाँ पाया जाता है, शंकरगढ़ प्रयागराज। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो माही गिर जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और ये लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है मछली पकड़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह जैव समुदाय तथा आजीवी वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। और दूसरा कथन है कि इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, धारणी विकास के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेंटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी। और यहाँ पे दूसरा कथन दे रखा है कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। तो यहाँ पे देखा जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, क्योंकि जो है दोनों ही कथन सत्य है और असत्य के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए 10वें का सही जवाब है कि यहाँ पे जो है तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा और वातावरण असंतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा कि दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो है अपघटनकर्ता जीवी घटक होते हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्व जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के शरीर का निर्माण करते हैं तो पुनः वायुमंडल व मृदा में पहुंच जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा और वातावरण असंतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मलावी झील, दूसरा है अल्बर्ट झील, तीसरा है टंगानिका झील, चौथा है रुडोल्फ झील। तो उपरोक्त को उनकी अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी झीलें जो है अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी में स्थित है और जो जिनका जो है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा, पहले रुडोल्फ होगा, फिर जो है अल्बर्ट होगा, फिर टंगानिका होगा और इसके बाद जो है मलावी झील होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शहर का उद्योग से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे हैनोवर जो जर्मनी में धातु एवं रसायन हेतु प्रसिद्ध है, इसका जो है मिलान सही नहीं है। और बाकी जो है सही है, क्योंकि जो है इसका भी ऊनी वस्त्रोद्योग के लिए है और इसका जो है ये फ्रांस में है विमान उद्योग के लिए, और ये जो है फ्रांस में है ये रेशम उद्योग के लिए है। तो यहाँ पे सही जवाब ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन एक बेनेलक्स देशों में शामिल नहीं है। तो बेनेलक्स देशों में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें देखा जाता है कि जो है बेनेलक्स देशों में 3 देश हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, जबकि इसमें पुर्तगाल जो है शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है स्पेन और पुर्तगाल मिलकर जो है आइबेरिया बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है भूमध्य सागर के आसपास जो है विस्तृत जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। और यह जलवायु प्रदेश जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा जो है अधिकतर शीतकाल में होती है और इसके अलावा जो है फ्रांस, दक्षिण इटली, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, चिली, पर्थ, केपटाउन इत्यादि स्थानों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो बोलीविया में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो यू आकार की घाटी जो है हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है, और जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे शैलें घिटती जाती हैं, और जो है वी आकार की घाटियाँ जो है यू आकार की घाटियों में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, निम्नलिखित में से किस देश युग में स्थित है। तो यहाँ पे असीर जो है पर्वत श्रेणी जो है दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब के एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जो लाल सागर के समानांतर चल रही है, और इसका विस्तार जो है यमन तक पाया जाता है, और मक्का इसी श्रेणी पर स्थित है, जिसका प्रमुख हवाई अड्डा भी जेद्दा है। तो यहाँ पे देखा जाता है डी ऑप्शन सही है, सऊदी अरब और यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जनजातियां हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे बुशमैन जनजाति जो है का क्षेत्र है कलाहारी, तो यहाँ पे तीसरे से मिल जाएगा, और बंटू है उप सहारा, तो पहले से मिल जाएगा, और पिग्मी जो है कांगो बेसिन दूसरे से मिल जाएगा, और मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है साइटस के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है ये पहला कथन है कि यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है, और दूसरा कथन है कि इसे 1986 में लागू किया गया था, और तीसरा है कि यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नज़र रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है देखा जाए कि जो है पहला और जो है तीसरा कथन सही है, क्योंकि जो है इसे जो है 1986 में नहीं 1975 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि कजरी जो है वर्षा ऋतु का लोकगीत है, और दूसरा कथन है कि इसकी उत्पत्ति जो है अवध क्षेत्र में मानी जाती है। अब आपको देख के बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो कजरी जो है वर्षा ऋतु का लोकगीत है, ये तो सही है कथन, और इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है मिर्जापुर में मानी जाती है। तो ये जो है दूसरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्राचीन नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नगरों का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं ए ऑप्शन में महोदय श्री जो है प्राचीन नाम है कन्नौज का, ये जो सही है। अगला है बी ऑप्शन में मधुपुरी, इसके सामने मथुरा है, ये भी सही है। अगला सी ऑप्शन है कानपुर, तो इसका सही जवाब है मिलान सही है कानपुर। लेकिन जो है डी ऑप्शन यहाँ पे बलवंत नगर दे रखा है, तो बलवंत नगर जो है झांसी का प्राचीन नाम है, ना कि बुलंदशहर का। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है। तो ए ऑप्शन में है पेइंग गेस्ट योजना, और बी ऑप्शन में है इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, और सी ऑप्शन में है डिस्कवर योर रूट्स योजना। तो ये तीनों ही योजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास संबंधी योजनाएं हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि जो है तीनों ही योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित हैं। और ये ए ऑप्शन में दे रखा है पेइंग गेस्ट योजना, इसका जो है प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका प्रारंभ 1994 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का अधिकतम जो है 5 कमरा जो है पर्यटकों के लिए जो है किराए पर दिया जा सकता है। इसके अलावा जो है दूसरी योजना है इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। इसकी शुरुआत जो है 2008 में की गई। 2008 में की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूरवंशी मानते हैं। तो यहाँ पे 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन, खरवार जनजाति के लोग जो है खुद को सूरवंशी जो है मानते हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जो है खरवार जनजाति जो है मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया व गाजीपुर जिलों में पाई जाती है। ये स्वयं को सूरवंशी मानते हैं। ये मुख्यतः हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं, और इनकी जो है प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं। तो कृषि करना, पशुपालन करना, और जो है शिकार करना इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो है वर्ष 2001 में इसका शुभारंभ किया गया।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 को जो है ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना में जो है जन सामान्य, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालयों तथा निजी संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है। तो संसद क्या पारित करती है? विनियोग विधेयक पारित करती है संसद। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है और जो है यहाँ पे जो है कहा जाता है कि संचित निधि से कोई भी व्यय संसद की अनुमति से ही किया जा सकता है और संसद द्वारा इसके लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पहला कथन जो है सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा और इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी सही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो है का विकल्प दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है क्योंकि ये असत्य है। आगे देखते हैं। तो वित्तीय आपात जो है संसद के अनुमोदन के बिना केवल 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद जो है साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व जो है घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। तो यहाँ पे जो है ये भी सही था, गलत के लिए पूछा था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है और दूसरा कथन है कि यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं तो पहला और तीसरा कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि जो है यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वयं से नहीं दे सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब वह ऐसा परामर्श मांगता है। वह स्वयं प्रेरणा पर जो है परामर्श नहीं देता है और राष्ट्रपति उसके द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और जो है समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 27 का देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 301 में ये प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं जो है समागम अबाध होगा। जो है अर्थात जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में समागम करने, व्यापार तथा वाणिज्य करने तथा वस्तुओं को लाने ले जाने की स्वतंत्रता होगी। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजनीतिक दल है, दूसरी तरफ उनके गठन का वर्ष है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था 1998 में, ये मिलान सही है। AIDMK का जो है गठन हुआ था 1972 में, तो ये जो है 3 से। तेलुगु देशम पार्टी का जो है गठन हुआ था 1982 से, तो दूसरे से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है गठन हुआ था 1964 से, तो ये 1964 से मिल जाएगा। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन वर्ष के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं तारकुंडे समिति का गठन हुआ था 1974 में और दिनेश गोस्वामी समिति का गठन हुआ था 1990 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन हुआ था 1998 में। वोरा समिति का गठन हुआ था 1993 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं सही सुमेलित नहीं है तो ब्लिजर्ड जो है कनाडा,
ये सुमेलित है। ब्रिकफील्डर जो है फ्रांस नहीं होगा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया होगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया होगा। तो सही सुमेलित ये नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है तो यहाँ पे बोत्सवाना जो है मकर रेखा पर स्थित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाकी मालदीव, युगांडा, ब्राज़ील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहा जाता है, दूसरे को कारण। तो दोनों को पढ़ के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित है। इसका कारण दे रखा है कि नदियों की ज्वार और जलयानों को नौ संचयन योग बनाने में सहायक होते हैं। यानी नदियों की ज्वार जो हैं वे जो है जलयानों को नौ संचयन योग बनाने में सहायक होते हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचयन योग बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। तो ये तो जो है सही है। लेकिन जो है आगे देखते हैं कि टेम्स तथा हुगली नदियों की ज्वारी धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बन चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है? तो भारत का भूकंप क्षेत्र जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस पेटी में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं और यह पेटी जो है केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार कर आल्प्स और काकेशस हिमालय होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? तो यहाँ पे चापाकार डेल्टा का उदाहरण है नील नदी तथा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है 35 का डी ऑप्शन, चर्नोजेम। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है क्योंकि जो है काली मिट्टी को चर्नोजेम जो है प्रकार की मृदा कहा जाता है। क्योंकि जो है चर्नोजेम को काली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है जिसमें जैव पदार्थों की अधिकता के कारण जो है इसका रंग जो है भूरा और काला हो जाता है, इसलिए जो काली मिट्टी को चर्कोजेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ एल्यूमिनियम उद्योग केंद्र है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है जो है दामन जोड़ी जो दे रखा है ऑप्शन, ये जो है सोवियत संघ की सहायता से नालको द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया था और ये उड़ीसा में है ना कि छत्तीसगढ़ में। तो जो है ये सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा विभाजित करता है यहाँ पे देखना है 37 का। तो क्वीन मॉड पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पे जो है ठंडी जलधारा कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, ओयोसियो धारा जो है एक ठंडी जलधारा है। ये जो है प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ऊपर की जो है तीनों धाराएं जो है गर्म जलधाराएं हैं। पहली जो है प्रशांत महासागर के अंतर्गत है और दूसरी जो है अटलांटिक महासागर के अंतर्गत है और तीसरी मोजाम्बिक धारा है, ये जो है हिंद महासागर के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी पौने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है? तो यहाँ पे 39 का देखते हैं। तो 39 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पछुआ पौने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब बात करते हैं पछुआ पौने किसे कहा जाता है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पौनों को ही पछुआ पौने कहा जाता है। और जो है स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण पछुआ पौनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण यही
जो है हवाएं हैं जो वहाँ तापमान वृद्धि व वर्षा का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पे 40 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब ये बात करते हैं सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र में पाई जाती है और जो 165 मीटर तक मोटाई वाली है और यह क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहले ऑप्शन में है रिहंद, दूसरे में है कन्हर, तीसरे में है उत्तरी कोयल। तो आपको बताना है कि इन नदियों में से कौन सी नदियां सोन नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही जो है सोन नदी की सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और सोन नदी का उद्गम जो है शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है और यह नदी जो है मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखते हैं वेलुथम्पी विद्रोह जो है केरल में और कोल विद्रोह जो है झारखंड में और अहोम विद्रोह जो है असम में और तेभागा विद्रोह जो है बंगाल में। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, यह विचार जो है समाचार पत्र जो है सहचर ने प्रकट किया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है घटोली का युद्ध जो है 1517 से 18 ईस्वी के मध्य जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है फौतदार। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है क्योंकि कराची अधिवेशन के समय जो है कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना नहीं की गई थी। इसकी जो है स्थापना जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में की गई थी। जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, उस दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी और उस समय जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेकिन जो है जहाँ तक बात रही कराची अधिवेशन की, तो कराची अधिवेशन जो है 29 मार्च जो है 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम तथा मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए तथा इसी समय ही गांधी इरविन पैक्ट को भी स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाता है भारतीय सुधार समिति ए ऑप्शन में है। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इसका स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में। अगला है एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन। इसका जो है स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने, ना कि बदरुद्दीन तैयब ने। इसकी स्थापना जो है 1888 में हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। अगला है भारत माता सोसाइटी। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और जो है जतिन मोहन चटर्जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई? तो यहाँ पे देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई 1912 में और मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई 1915 में। तो सबसे बाद में जो है घटना घटित हुई मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखा जाए रेले कमीशन जो हुआ वो
2 में हुआ, मुस्लिम लीग जो है 1906 में, सूरत विभाजन जो है 1907 में, और कानपुर षड्यंत्र केस जो है 1924 में। तो 49 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पे कहा जाए तो लाला लाजपत राय ने ये प्रतिक्रिया दी थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ? तो जो है इलाहाबाद में कितने हुए? इलाहाबाद में हुए 3 अधिवेशन, इलाहाबाद प्रयागराज में 1888, 1892 और 1910 में, और जो है लखनऊ में हुए 1899, 1916, 1936 में। यहाँ भी 3 हुए, यहाँ भी 3 हुए, और जो है एक हुआ बनारस में 1905 में, एक हुआ कानपुर में 1925 में, एक हुआ मेरठ में 1946 में। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यहाँ कोई अधिवेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ देखते हैं द सोशलिस्ट जो है, तो यहाँ पे मिलान होगा इसका श्रीपाद जो है अमृत डांगे। तो दूसरे से नवयुग जो है होगा मुजफ्फर अहमद से, पहले से धूमकेतु जो है धूमकेतु जो है काजी नजरुल इस्लाम से, और निर्बल सेवक जो है राजा महेंद्र प्रताप से। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, और इसका कारण है कि जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला तो कथन सही है लेकिन जो है दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके तहत जो है इस जो है सिद्धांत के तहत जो है न्याय, प्रशासन तथा कर को पृथक कर दिया गया, अर्थात जो है कलेक्टर की न्यायिक व फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गईं। ऐसा करने के पीछे तर्क दिया गया कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्तियों का होना अवांछनीय है, और उसने जो है वकालत के पेशे को भी नियमित कर दिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में जो है हस्तक्षेप किया? तो यहाँ पे 54 का सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है MSTRIPES का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है 55 का जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम है जिसका काम है बाघों की निगरानी करना, और भारत सरकार ने इस जो है प्रोग्राम को 2010 में शुरू किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। भारत के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो यहाँ पे देखा जाए ये कथन जो है चार्ल्स वुड का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वे जो है 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सदस्य थे, जिन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की, और जिसे जो है वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ये जो है कथन हो जाता है गलत, क्योंकि जो है अकबर ने करवाया था। और दूसरा कथन है कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। तो ये कथन सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो है सत्य कथन के लिए पूछा गया है, तो केवल जो है दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरीदास था जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे? तो यहाँ पे जो है 58 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राजा संवंत सिंह था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है अजमेर की जो है रियासत थी, किशनगढ़ के शासक थे जो निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान करते थे, और जो है उन्होंने ही जो है कृष्ण की जो है प्रशंसा में छंद लिखे, और उनका नाम जो है नागरीदास था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है
कि पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? तो यहां पे देखा जाए सी ऑप्शन यहां पे सही है, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन यहां पे सही जवाब है। इसमें जो है वेदेह राज जनक की विजय का भी उल्लेख मिलता है और हालांकि जो है पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार इसी उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था और दूसरा कथन है कि पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा थी। तो यहाँ पे जो है पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि जो है प्रथम राजधानी मदुरा नहीं थी, प्रथम राजधानी जो थी कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ पे जो है सत्य के लिए पूछा गया है तो केवल पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखते हैं 61 का देखते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही सुमेलित है कि गौड़ अथवा चंद्रवंश का प्रमुख क्षेत्र जो है बंगाल था और इस वंश का प्रमुख शासक जो है शशांक था। तो यहाँ जो है मगध नहीं होगा, बंगाल होगा। बाकी जो है ऊपर के जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी बस्ती है। दूसरा कथन है कि यह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है दोनों ही कथन यहाँ पे जो है असत्य हैं और असत्य के लिए ही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है धौलावीरा जो है हड़प्पा की सभ्यता की जो है हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, ना कि पहली, क्योंकि प्रथम जो है राखीगढ़ी है जो हरियाणा में पड़ती है और जो है यहाँ पे गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो यहाँ पे जो है ये हरियाणा नहीं होगा, क्योंकि धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो यहाँ पे देखा जाए दास प्रथा का अंत किया अकबर ने कब? 1562 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना करी कब? 1582 ईस्वी में। और मजहर की घोषणा करी 1579 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी 1563 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ये सबसे अंतिम जो है स्थान पर है, क्योंकि जो है इसको सबसे बाद में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है सही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन सही जवाब है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसको जो है जफर खां के नाम से भी जाना जाता है और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर ये बैठे और जो है इन्होंने जो है गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया और जो है इन्होंने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाता है सातवाहन काल में जो है स्वर्ण मुद्राएं नहीं जारी की गई थी, बल्कि जो है उन्होंने जो है चांदी, तांबा और जो है शीशे व पोटीन के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पे ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है ठीक है, सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है इसका मिलान इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पे जो है बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं सी ऑप्शन जो है बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। थाइमस ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि जो है ये नालिका विहीन होती है। और नालिका विहीन क्यों होती है? और अंतःस्रावी ग्रंथि की अन्य उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पीनियल जो है एडिनल और थाइमस ग्रंथि। ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो है बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें जो है नलिका युक्त होती हैं ये ग्रंथियाँ। तो इसके उदाहरण हैं लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और जो है स्वेद ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, वेसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? तो इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि डी ऑप्शन सही है, रुधिर दाब बढ़ जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है वेसोप्रेसिन का स्रावण जो है पीयूष ग्रंथि से होता है और वेसोप्रेसिन
की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे जो है रुधिर दाब बढ़ जाता है। इसे जो है मूत्ररोधी हार्मोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन दे रखा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा जो है 70 का सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि जो है हीलियम एक हल्की एवं अज्वलनशील गैस है और हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है अधिक दबाव पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है, और दूसरा कथन है कि एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि केल्विन के पैमाने पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 प्लस 100 तो 371 हो जाएगा, 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो ये जो है गलत हो गया। अगला है कि एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो ये जो है जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री और जो है एल्कोहल का 78 डिग्री। तो ये जो है सही है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है। तो हल्दी में जो है जेंथोफिल वर्णक होता है। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मूल राशियां हैं और एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम होता है, ना कि मिलीग्राम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 74 में देखा जाए तो गेहूं का खाने योग्य भाग जो है भ्रूण पोष होता है, ना कि फलबित्ती। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ शब्दावलियाँ हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उत्पाद हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, और मोरीकल्चर शहतूत की खेती, और सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, और ओलीकल्चर जो है जैतून का संरक्षण। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है मम्स, रेबीज और जो है हार्पीज जो है सही है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है भारी जल, ग्रेफाइट एवं जो है बेरिलियम ऑक्साइड सभी का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो है श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन के पश्चात जो है उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की गति अत्यधिक होती है, और इनकी गति को कम करने के लिए इन मंदकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में कह रखा है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कारण है कि कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ए आर दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। यह सही है। दूसरा है मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। यह भी सही है। तीसरा है कि नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। यह भी सही है। तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन सत्य हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पे 80 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। 14 वर्ष से कम आयु के जो है बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है, और जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, और जो है दूसरा कथन है कि नवीनतम गठित 18वां मंडल जो है अलीगढ़ है, और तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग हैं। लेकिन जो है यहाँ तीसरा गलत हो जाता है, 4 ही हैं संभाग। आर्थिक संभाग जो है 4 हैं, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। तो यहाँ पे जो है
ये गलत हो जाता है और पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और नवीनतम गठित जो है 18वां मंडल अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 49 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन दे रखा है कि आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं। इसका कारण है कि मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था। तो यहाँ पे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन सही है, ए तो सही है परंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि जो है केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में भी कहा गया था कि तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि आधारभूत ढांचा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पे 84 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 351 के तहत जो है ये जो है निर्देश दिया गया है हिंदी भाषा के विकास और प्रसार हेतु। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु समुचित प्रयास करे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पे देखा जाए 85 का सही जवाब है जर्मनी का भाग 18 जो है संविधान का भाग 18 जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण वर्ष 2004 में है, ना कि 8 में। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यह विवाद जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मध्य है। इसके अलावा कावेरी जल विवाद अधिकरण है, ये जो है विवाद जो है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों के मध्य है। इसके अलावा नर्मदा जल विवाद अधिकरण जो है ये जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य है। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो यहाँ पे जो है यथाशीघ्र चुनाव कराने का जो है प्रावधान है, लेकिन जो है इसके लिए कोई निश्चित समय नियत नहीं किया गया है। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल के संयुक्त जल परियोजना है? नेपाल और भारत की संयुक्त जल परियोजना कौन सी है? तो टनकपुर जो है जल परियोजना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है चुखा जल विद्युत परियोजना है, ये जो है वांगचू नदी पर है। ये जो है भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। और एक है तुलबुल परियोजना, ये जो है भारत की एक परियोजना है झेलम नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो ऐसे जो है नगरों की संख्या 7 है, जिनमें से कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज सम्मिलित हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में कौन एक स्वर्णिम अर्धचंद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सम्मिलित हैं। और इराक जो है स्वर्णिम अर्धचंद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे इराक जो है सही जवाब होगा, ए ऑप्शन। इन क्षेत्रों में अवैध तरीके से अफीम का उत्पादन एवं व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखा जाए तो मलेशिया की जो है प्रमुख कृषि जो है कृषि फसल है जो है रबड़, ना कि गन्ना। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है
खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा कैसा होता है, कैसा व्यवहार करता है? तो ये जो है जटिल होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, और दूसरा है कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पे जो है 94 का सही जवाब क्या है कि दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? तो माओरी जो है न्यूजीलैंड के निवासियों को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे जो है इसमें सही जवाब है आर एमंडसन, जो नॉर्वे के रहने वाले थे, ना कि केपलर। तो यहाँ पे जो है ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या है तो किस प्रजाति की है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन, नीग्रो सम प्रजाति की है। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य भूमि के निकटतम है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, मिनिकॉय द्वीप जो है सबसे निकटतम है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य जो है भूमि के सबसे निकट है, और यह जो है मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप समूह में भारत का सुदूर दक्षिणी प्रवाल भित्ति वलय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए चित्र में भिन्न त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो है एक जो है पहले एक घटक वाले त्रिभुजों की संख्या भी 12 है, और दूसरे घटक वाले त्रिभुजों की संख्या भी 12 है, और 4 घटक वाले त्रिभुजों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा, जो है 28 है टोटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। एक मंदिर में 26 सीढ़ियाँ हैं। राम ऊपर से नीचे 2 सीढ़ी उतरता है, उतने ही समय में श्याम 1 सीढ़ी चढ़ता है। यदि वे एक ही समय अपनी समान गति से आरंभ करें तो नीचे से ऊपर की ओर वे कौन सी सीढ़ी पर मिलेंगे? तो यहाँ पे जो है कुल सीढ़ियाँ कितनी हैं? तो 26 हैं। राम एवं श्याम के सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने का अनुपात कितना है? राम का 2 है और जो है श्याम का 1 है। तो जितने समय में राम 18 सीढ़ियाँ उतरेगा, उतने ही समय में श्याम 9 सीढ़ियाँ चढ़ेगा। तो राम और श्याम द्वारा मिलने पर सीढ़ियों का क्रम क्या होगा? तो 26 माइनस 18 प्लस 1, तो क्या आया? 9वीं सीढ़ी पर। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है। अली जॉन से छोटा है और जॉन श्याम जितना लंबा नहीं है। यदि वे सभी अपनी जो है ऊंचाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हों तो मध्य में कौन होगा? तो यहाँ पे जो है मध्य में जो है श्याम होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 102। किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां तथा नीचे से 29वां है। 6 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तथा 5 इसमें फेल हो गए। तो परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे जो है अजय का परीक्षा में ऊपर से 17वां और नीचे से 29वां स्थान है। इस प्रकार जो है परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो जो है 16 प्लस 28 प्लस 1 45 है। इसलिए परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 45 प्लस 6 प्लस जो है 5। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा 56, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। नीचे दी गई तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए 7 गुणे 5 माइनस 2 33, 3 गुणे 6 माइनस 8 10 हो गया, और यहाँ पे देखा जाए 4 गुणे 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 33। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, बताइए सी से ए का क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सी जो है भतीजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्न श्रृंखला का अगला अंक क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए 8 से 8 8 से 8 8 से 8 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106।
दूध और मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द युग्म के दोनों शब्दों में है। यह शब्द युग्म क्या होगा? तो यह है मिट्टी और पोट्री। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 107। यदि किसी घड़ी में जो है समय जो है 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर जो है इंगित करती हो, तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी? तो यहाँ पे 107 का सही जवाब है कौन सी दिशा होगी? तो यहाँ पे उत्तर दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। कंप्यूटर को इस भाषा में लिखा जाता है और मेडिसन को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। विषम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे भेड़िया जो है विषम है, क्योंकि शेर, चीता और बाघ जो है शेर, चीता और बाघ जो है बिल्ली प्रजाति के हैं, लेकिन जो है भेड़िया श्वान प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। यदि प्लस का तात्पर्य माइनस, माइनस का तात्पर्य जो है गुणा, गुणा का तात्पर्य भाग और भाग का तात्पर्य प्लस है, तो सही जवाब क्या होगा? 16, 4, 2, 5, 8। तो प्लस की जगह क्या होगा? प्लस का तात्पर्य माइनस और माइनस का तात्पर्य जो है गुणा और गुणा का तात्पर्य जो है भाग और जो है भाग का तात्पर्य जो है प्लस। तो यहाँ पे 16 + 2 × 5 - 8, 5 दूनी 10, 26 - 8, 26 - 8, बी आ गया 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111वां। 111वां नंबर है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो उद्योग दे रखे हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो तेल सोदा कारखाना है मथुरा में, 3 से देसी घी उद्योग है औरैया में, 4 से खेल का सामान मेरठ में और बांसुरी उद्योग जो है पीलीभीत में। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना जो है सितंबर 2009 में की गई, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसके अंतर्गत कुल जो है 744 वर्ग किमी का क्षेत्र है और जो है उत्तर प्रदेश में हाथी जो है तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। क्रियात्मक घाटा क्या होता है? तो क्रियात्मक घाटा जो होता है स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 114 का सही जवाब है सी ऑप्शन, IMF एवं IBRD। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना जो है अमेरिका में जो है ब्रेटन वुड्स के 1944 के समझौते के तहत औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को की गई। चूंकि दोनों की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स के तहत हुई, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा गया। लेकिन जो है दोनों की वाशिंगटन में स्थित होने के कारण जो है इन्हें जो है वाशिंगटन जुड़वा के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है। निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र वर्ष 1965 में खोला गया। ये कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कांडला में खोला गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब भारत में जो है कुल जो है 7 जो है निर्यात संवर्धन क्षेत्र हैं और जो है कांडला में जो 1965 में खोला गया, यह एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र था और इसे जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1993 को किया गया, ना कि 2014 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यापारिक कारोबार के लिए आर्थिक सहायता दिया जाए, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है वर्ष 2005 में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित में से जो है कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है इनमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए निफ्टी 50 जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है सूचकांक नहीं है, जबकि जो है बाकी जो सारे हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन, राज की पक्षी जो है सारस है, राज की पक्षी जो है सारस है, ना कि कोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए ये जनपद है और इनका मुख्यालय की बात हुई है, तो जालौन का उरई है, ये सही है। और जो है गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, ना कि ग्रेटर नोएडा, ये गलत हो जाता है। कानपुर देहात का है अकबरपुर माटी, ये भी सही है। बस्ती का जो है देखते हैं, बस्ती का कौन सा है, बस्ती का जो है मुख्यालय है बस्ती सिटी, ना कि नौगढ़, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। 121 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई? तो यहाँ पे देखा जाए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, गृह मंत्रालय के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई? तो ये मिसाइल जो है 122 का सही जवाब है, डी ऑप्शन, इजराइल से प्राप्त की गई और इसका उपयोग जो है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो ये अभ्यास जो है संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य संपन्न हुआ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यहाँ पे 124 का सही जवाब है, ये जो है इसका सही जवाब है विनिपेग कनाडा में संपन्न हुआ, ए ऑप्शन सही जवाब है। इसका आयोजन जो है द्विवार्षिक रूप से किया जाता है और इस प्रतियोगिता में पदक जीतने के मामले में कनाडा शीर्ष पर रहा, भारत चौथे पायदान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है, वह किस देश की निवासी हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा वे जो है संयुक्त अरब अमीरात की निवासी हैं, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 126, अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये बैंक जो है बैंक ऑफ इजराइल है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है रूस द्वारा की गई है। यह कानून जो है लिंग पुष्टि प्रक्रियाओं को गैर कानूनी घोषित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? तो इसमें जो है 6 नए देश शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 14 अगस्त 2023 को मनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2021 में इस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है केरला सरकार द्वारा किया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अराश डोर्रा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य है? तो ये विवाद जो है ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के मध्य है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही जवाब है। इस क्षेत्र को लेकर तीनों देश जो है लंबे समय से विवाद में उलझे हैं और जो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पे जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है,
ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या था? तो यहाँ पे इसका आयोजन स्थल था बी ऑप्शन इंदौर। अगला क्वेश्चन नंबर 135। अगला क्वेश्चन नंबर 135। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया? तो यहाँ पे जो है 135 का सही जवाब है महेश चंद्र पंत की जो है अध्यक्षता में ये जो है पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु एक पैनल का गठन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 136। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की? तो यहाँ पे सही जवाब है श्रीलंका ने। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे 137 का सही जवाब है कोको गॉफ ने जीता है, जो अमेरिका की हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। अगस्त 2023 में मॉस्को यानी रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है 138 का ए ऑप्शन शांता थोटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन जो है कहाँ किया गया? जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140 और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन। अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना है? तो इस स्टार्टअप का नाम है जेप्टो, जो एक जो है ग्रोसरी डिलीवरी यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला पहला स्टार्टअप बना भारत का। ये जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब जो है कोई जहाँ तक इसके एक्सप्लेनेशन की बात रही तो अगस्त 2023 में जेप्टो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना है। हालांकि गौरतलब बात यह है कि ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य जो है $1 मिलियन से अधिक हो जाता है, उन्हें ही यूनिकॉर्न का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित आरओ के टेस्ट पेपर क्रमांक जो है 15 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।